अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे लगता है कि अब कुछ सेहतमंद होने जा रही है और प्रोग्रेसिव नजर आती है, वहां पे एकदम वो कहते हैं कि डिफ्लेट हो जाते हैं हम सारे जब देखते हैं कि सो मच हैपनिंग अराउंड अस। आज थोड़ा सा सीरियसली जी इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। एक ववेला मचा हुआ है, पुरानी गड़े मुर्दे निकालने की कोशिश की जा रही है 1990s के, अर्ली 2000s के, कि जी कहाँ पे मिस हैंडलिंग हुई, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, किन को जो है वो विक्टिमाइज किया गया, सो कॉल विक्टिमाइज पॉजिटिव चीज नहीं कहूंगा मैं, बल्कि कोलन्स में डाल के, और कुन किन को बिल्कुल ही अलाउ कर दी गई फ्री स्पेस। राशिद लतीफ जहां तक ताल्लुक है जी, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका बड़ा प्रोलॉन्ग करियर हो सकता था, एन आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर, नॉट कि मेरे दोस्त हैं या मेरे मतलब कॉलीग हैं, वर्क कॉलीग हैं, बट ये तो लिखा हुआ आया है। इन्होंने अपना करियर शायद दांव पे लगाया, और शायद ये मुझे कभी कहें या ना कहें, बट बहुत दफा ऐसा महसूस होता है, महरूमी मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज ही स्टैंड्स फर्म ऑन वॉट एवर ही सेड, और बल्कि डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि जो होना था वो होना था। इन्होंने 37 टेस्ट ही खेलने थे, या 167 वनडे ही खेल 167 वनडे ही खेलने थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अफसोस होता है जब आप पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं कि जो लोग शायद एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, इंटेलिजेंट थे, उनको सेकंड करियर्स में भी बहुत स्पेस मिली। उमर अकमल लेटेस्ट विक्टिम नजर आते हैं, मैं उनको विक्टिम कहूंगा या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, वट एवर, मिक्स ऑफ बोथ। इवेंचुअली जी डिटेल जजमेंट आई जी, उनको 3 साल का बैन, वो एक्चुअली एक बैन नहीं है, उनको 2 काउंट्स पे बैन किया गया है 2.4.4 पे, और पनिशमेंट इकट्ठी शुरू हो जाएगी, और सस्पेंडेड पनिशमेंट नहीं है। दिस मीन्स कि अगर तो इनकी वो जो अपील करने की अपॉर्चुनिटी को ये लूज करते हैं, तो फिर 3 साल हम इनको किसी भी क्रिकेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं देखेंगे। जस्टिस चौहान ने एक जो स्टेटमेंट दी है, जो कि राशिद शायद परेशान होंगे, कि इट अपियर्स दैट ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू शो रिमोर्स एंड सीक अपॉलजी, make admission that he failed to fulfill his responsibility under the Anti-Corruption Code, Article 2.4.4. Rather, he tried to take refuge under the pretext that approaches were being made to him, और उसने रिपोर्ट कर दिया है। तो ये बड़ा क्लियर है कि आपका एक सिंगल ट्रैक नजर आया, कहाँ गए शर्जील खान, कहाँ गए मोहम्मद इरफान, कहाँ गए मोहम्मद नवाज, फिर हमने देखा था मैं उनका अक्सर नाम भूल जाता हूँ, खालिद लतीफ, शाहजेब। तो वो ठीक है कि आप लीगली एक कवर दे सकते हैं इस चीज को। राशिद, आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आप लीगल कवर तो दे सकते हैं कि जी उन्होंने मान लिया था और उन्होंने कमिट कर लिया, और ये थोड़े हट धर्म रहे, और दूसरा इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव लॉस्ट अ क्रिकेटर। और जो आप कहते हो, हमने पीएसएल का फेस भी लूज किया है, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज की है। जी राशिद, कैसे देखते हो आप इसको? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह सुबह वालेकुम कैसे सलाम। हैं? इस केस के आपने खैर वो पढ़ ली होगी, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक जो भी इन्होंने जी फाइंडिंग की है। और उसमें ऑप्शन होगा, 10 दिन दिए होंगे, 10-15 दिन दिए होंगे कि आप दोबारा आए, और जो जैसा आपका लीगल एडवाइजर अगर आपको एडवाइस करे तो ऐसा कर ले, तो मे बी आपकी जो सजा है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसमें ये देखना है कि सेम के केस से अगर था तो वो मोहम्मद इरफान या नवाज का था शायद ना, तो जी। उसमें उनकी एंटी करप्शन से जो ट्रिब्यूनल बनता है उसमें तो वो आ ही नहीं सकते थे ना, उनके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनी जिस तरह की उमर अकमल की बनी। अगर उमर अकमल भी सरेंडर कर चुका था तो फिर आपने ये डिसिप्लिनरी कमेटी क्यों बनाई, ये क्वेश्चन आ बिल्कुल जाता है आपके ऊपर। तो राशिद, यही पॉइंट है, आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है कि यार इसने भी तो बता ही दिया था ना। हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंटेस्ट भी किया, तो इसने कहाँ कंटेस्ट अब किया? इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा हमें कि ये तो एक पेपर की रिपोर्ट है ना। अब उन दोनों के केस में ये देखना है कि वो पकड़े नहीं गए थे, उसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा आ जाते हैं कि नवाज ने तो ऑस्ट्रेलिया का बता दिया, मोहम्मद इरफान का क्या था कि जब शर्जील, खालिद, शाहजेब का ये केस या जुल्फकार बाबर का हुआ था
तो उसमें मोहम्मद इरफान का नाम भी था। 3 महीने की पाबंदी उसके ऊपर लगी, 6 महीने की लगी, मुझे नहीं पता। तो अगर वो सेम केस में इनको भी अगर देखा गया था तो फिर इनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं हुई, जो आपने सिर्फ एक रिजल्ट एक रिटर्न में लिख के अनाउंस कर दिया प्रेस रिलीज में। और अगर हम यहाँ देखते हैं उमर अकमल को और इरफान और इनके केस को मिलाते हैं, तो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं ट्रिब्यूनल जो एंटी करप्शन का है उसके सामने मैं अपेयर नहीं होना चाहता, मेरा कोई वकील भी नहीं है, मैं हार गया, मैं सरेंडर कर गया। तो उसके बाद जो जो फाइनल ये जो रिजल्ट आया ना, इसमें रिजल्ट में देखिएगा डॉक कि बहुत सारी चीजें इसमें 23-24 पेज की अगर है ना, उसमें आपको काम की 4 लाइनें नजर आएंगी। उसके अंदर घुस ठीक कह जाए, रहे हैं आप। उसके अंदर घुस जाए। मेरे पास, अच्छा, मैं एक मिनट और मैं थोड़ा सा और बता दूं, मेरे पास खालिद जी जी, अजीज, बताएं बताएं बताएं। शर्जील खान की मेनली इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई थी। उसके अंदर 3 पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर 50 पेज की रिपोर्ट है, 3 पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं उसमें, एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है जो साइन करता है। तो 55 पेज तो ये हो गए, टोटल 5 पेज दूसरे हो गए। तो उसमें जो लिखा है ना, इतनी मोटी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम, मैं और आप अगर पेपर में जाते थे तो हमें पता है कि यार हमारे टीचर, नालायक का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, नालायक है, मैं वो यूज नहीं कर रहा, यार भर देना कॉपी, कॉपी भर देना। तो कॉपी भर दी, तो क्या है, मैं पास भी हो गया। मेरे उर्दू में तकरीबन 100 में से 75 नंबर थे डॉक। कॉपी भरने का काम चल समझ। रहा है। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ अपने, छोड़ो अभी शोएब अख्तर, मतलब कि समझ गए ना बात। हाँ हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज राशिद इसी में बताता हूँ। मुझे जो फलसफा समझ नहीं आ रहा कि इस पे उमर अकमल पे जो बात हुई, अब देखें शर्जील ने कन्फेशन भी कर लिया, रिमोर्स भी शो कर दिया, सजा मार्जिनलाइज भी हो गई, सस्पेंडेड बैन भी था। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि जो इनका नंबर 1 चार्ज है, वो कहते हैं कि as far as charge number 1 is concerned, I do not see any circumstances to mitigate the nature of offense, particularly when Umar Akmal has not cooperated with the PCB Vigilance and Security Department and the investigating team. यार अगर वो मान रहा है कि उसे अप्रोच हुई थी, तो फिर ये क्या चाह रहे थे? नंबर 1 में आप ये ज़हन में रखें। नंबर 2 कहते हैं चार्ज नंबर 2, ब्रीच ऑफ आर्टिकल 2.4.4 ऑफ द कोड बाय फेलिंग टू डिस्क्लोज द पीसीबी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ द पीसीबी फुल डिटेल्स ऑफ द अप्रोचेस एंड इनविटेशन रिसीव्ड बाय उमर अकमल टू एंगेज इन करप्ट कंडक्ट अंडर द कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैचेस इन पीएसएल 2020। तो ये तो साफ लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये आपने हमें बताया नहीं कि वो लोग कौन थे और उन्होंने क्या किया। तो मैं कुछ कंफ्यूज हूँ कि अगर इन्होंने, मतलब मेरी मेरी समझ से बाहर है थोड़ा। देखिए, एक चीज है जो हमने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की, और दूसरे लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग होते हैं उनको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया। तो उसमें आपने देखा होगा लीगल एडवाइजर की तरफ से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि हम नहीं कर सकते, उनको ना पकड़ सकते हैं क्योंकि हमारे अंडर कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, ना उनके हम नाम ले सकते हैं। जब आप नाम नहीं ले सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, तो दूसरे पार्टी से जो आपका प्लेयर है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, उससे क्यों बाई फोर्स आप करवा रहे हैं? ये तरीका भी गलत है। या तो आप पब्लिक करें, मीडिया में करें उन नेम्स को जो आपके प्लेयर से पूछ रहे हैं। तो अगर प्लेयर नहीं बता रहा तो उसके ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत ही हो, लेकिन अगर प्लेयर, चले फर्ज करें जिनका बताया उनका आपने कभी प्रेस में नाम लिया, बहुत सारे नाम, जैसे कयूम इंक्वायरी के नाम 20 साल के बाद आपके टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े नाम जिसमें से कितने मर खप गए। तो उस वक्त काफी इश्यूज बने थे। तो मैं आज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उमर अकमल फर्ज करें क्राइम किया, नहीं किया, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम तो आपके प्रोसीजर के उसमें जा रहे हैं कि आपका प्रोसीजर बहुत वीक लग रहा है। मुझे होगा नहीं, लेकिन हम 4-5 लोगों को वीक लग रहा है, क्योंकि इसकी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। और अगर, तो डॉग मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि उमर अकमल ने अच्छा लीगल एडवाइजर ले लिया टक्कर का,
मैं नालायक या लायक की बात नहीं कर रहा, कोई हो तगड़ा जिसको पता हो, डीप जा सकता हो इसके अंदर, तो ये केस में को नरमी मिल सकती है। 1 साल की 12 महीने 6 महीने की पाबंदी लगेगी, उसमें वो निकल जाएगा। 3 साल की पाबंदी मुझे मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। तो इसको उमर अकमल को बड़ी पास्ट के एक्ट की सजा, मतलब ये बाइस हो जाता है कि उमर अकमल, अगर अपनी अपनी रिपोर्ट में देख रहे हो उमर अकमल ने 1925 में ये किया था, और ये लिख रहे हो आप उमर अकमल ने 1950 में ये किया था, उमर अकमल ने 1975 में ये किया था। अरे आप तो ये तो आप तासुब कर रहे हो उसके साथ आप बाइस हो रहे हो। आप उसकी पुरानी हिस्ट्री का केस नहीं है उसके, ये आज के इसमें क्या किया, उसमें एक लाइन एब्सोल्युटली। उसमें एक लाइन लिख रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से इसको रिव्यू करना चाहिए, उमर अकमल को थोड़ा अच्छा सा। राशिद, जी। राशिद आपने बहुत ही मतलब दरिया को कूजे में बंद किया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लीगल फ्रेमवर्क जो है, जो 2.4.4 है, उसमें आप इनको पनिशमेंट लाइफ की भी दे सकते थे, 3 साल दूर की बात। लेकिन ये जो डायकॉटमी जिसको हम कहते हैं, ये जो मैं पैरेलल्स ड्रॉ करूं तो लगता है कि कुछ आपके फेवरेट्स हैं या कुछ सिचुएशनली आप उनको छोड़ना चाह रहे थे, इन इसको आप रगड़ना चाह रहे थे। सो आपसे मैं टोटली एग्री करता हूँ, सर अनलेस अनटिल सर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ इंफॉर्मेशन हैं कि ये इन्वॉल्व था और इसने ये क्राइम कमिट किया था या एक्सेप्ट कर लिया था पीएसएल 2020 में फिक्सिंग करना, और फिर आप आधी बात बता रहे हैं डिटेल वर्डिक्ट में और आधी बता नहीं रहे। मेरा तो दिमाग इस तरफ भी जाएगा राशिद डॉग अली। डॉग इसमें ये है कि देखें, इसमें लॉज में अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। जिस ये प्रोसीजर है ना, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस प्रोसीजर से। अच्छा बनाया होगा, इंग्लिश लॉ से लेके पता नहीं ब्रिटिश लॉ को लेके बनाया होगा, क्योंकि आज 20,020 चल रहा है डॉग, और हम 1718 में जो कवानीन गोरे बना के गए थे, मतलब कि ब्रिटिशर यहाँ बना के गए थे, वो आज हम चला रहे हैं अपने यहाँ। इसको क्रिकेट डिफरेंट गेम है, मतलब गेम है, इसको डिफरेंट करना है। इसमें इसमें ना आपको शहादतें चाहिए होती हैं। उमर अकमल है या कोई भी प्लेयर अगर पकड़ा जाए ना, इनके पास कोई शहादत है, एविडेंस काफी नहीं होगा इस केस के अंदर। क्योंकि मैं अगर 20 साल नहीं 25 साल पहले जाऊंगा ना, उसमें एविडेंस इतना काम का नहीं था जितना शहादतें थी। और जो शहादत जो जितनी जिनके आला भाई। जिनके पास शहादतें थी वो शहीद कर दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर से। उसमें 4 नाम आपको नजर आएंगे जिनमें यस। 4 शहादतें जायज होती हैं, तो वो चारों शहीद कर दिए गए। तो शहादतें लें ये, और उसको साबित करने के लिए 4 अगर लोगों ने देखा है या 3 लोगों ने देखा है, तो वो आप उसको लेके आए। लेकिन इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कवानीन में तरामीम करनी पड़ेगी, इनको इस प्रोसीजर अच्छा में भी तरामीम करनी पड़ेगी। अच्छा राशिद, जाते जाते आप मुझे बड़ा रोकते हैं कि यार यू शुड नॉट टेक ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एजेंडा ड्रिवन ना हो हम। आप हमेशा मुझे कहते हैं ऑन अ सीरियस नोट, हालांकि हम कभी भी एजेंडा ड्रिवन नहीं है। लेकिन सलीम खालिद ने आज फिर एक स्टोरी की सर है ये और वो बताइए बहुत भैया, ये इसके साथ मर्ज नहीं करें। लेकिन मर्ज ना करूं, लेकिन फिर भी आपका माइंडसेट नजर यार आता है। दूसरा शो करेंगे वो ना जो आप यार। कहते होते हैं यार वो जो आप दूसरा शो क्या करेंगे कहते। ना, दूसरा शो करेंगे अच्छा गॉड बैंक। बिल्कुल ठीक है।